कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। ठीक है, आप भी जानते हो जब से एनईपी लागू हुआ है यूपी के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर हो, अपने स्टडी कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप कहीं से भी पढ़ो, आपको इसी पेपर पे मतलब इसी टाइटल पे एग्जामिनेशन देने हैं। ठीक है, और इसी टॉपिक्स को पढ़ना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी जानते हो केमिस्ट्री के अंदर थर्ड ईयर में 2 पेपर होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं पेपर 1 के बारे में। ठीक है, पेपर 1 का टाइटल क्या है? ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसके सोल्यूशन को देख ले, इसके सिलेबस को देख लेते हैं। इस कोर्स के कुछ आउटकम्स है, अगर आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो कि मतलब इनको पढ़ने से आपको क्या नॉलेज होगा। ठीक है, तो आपको पहला यूनिट मिलेगा रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस के नाम से। इसके अंदर आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, हम सिर्फ यूनिट वाइज बात कर लेते हैं, डिटेल में बात करने का मतलब नहीं है ना भाई, सभी नए नए वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अच्छा है कि जब हम उस क्लास को चलाएंगे, मतलब कि जब भी केमिस्ट्री की क्लासेस चलेंगे तब उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। नेक्स्ट यूनिट आपको मिलेगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के नाम से। ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर आपको मिलेगा एल्डिहाइड, केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कीटोन्स के नाम से तीसरा यूनिट। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर फंक्शनल डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसके अंदर आपको भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर मिलेगा आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। फिर आपको नेक्स्ट यूनिट मिलेगा नेचुरल प्रोडक्ट्स के नाम से। ठीक है, तो आपको पहले पेपर के अंदर 8 यूनिट पढ़ने हैं, तो इनको आप देख लो। अगर आप चाहो तो कुछ किताबें भी दी गई हैं जिनको सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज जो भी आपके कॉलेज में बुक चल रही है आप उनको प्रेफर कर लो। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पेपर। इसका टाइटल क्या है? केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके कोर्स के आउटकम्स क्या क्या हैं वो चाहो तो आप पढ़ सकते हो। पहले हम यूनिट के बारे में बात करते हैं, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। फिर सेकंड यूनिट के अंदर आपको थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ पढ़ना है। फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है। फिर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है। फिर 5 यूनिट के अंदर आपको फोटोकेमिस्ट्री पढ़नी है। फिर 6वें यूनिट के अंदर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पढ़ने हैं। फिर आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़नी है, जिसके अंदर आपको एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, इन सब के बारे में पढ़ना है। कोलाइड, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, फिर आपको मिलेगा रेडियो केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसी के साथ इसके भी सिलेबस पूरे हो जाते हैं। इनके ऊपर भी कुछ किताबें दी गई हैं, अगर आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। अदरवाइज आपके कॉलेज में जो भी बुक चल रही है आप उनको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, पेपर 3 क्या होता है? हमारा प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, हम उनके भी सिलेबस को देख लेते हैं। तो हमारे प्रैक्टिकल के अंदर पहले क्या, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर 3 प्रैक्टिकल है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल्स दिए हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर प्रैक्टिकल है। थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर भी है। ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ सजेस्टेड बुक है, अगर आप चाहो तो इनको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।